भाग 2 में प्रायद्वीपीय भारत के बारे में हम विशेष रूप से पढ़ेंगे। अब प्रायद्वीपीय भारत दक्षिणी भारत के तटीय क्षेत्र को प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। अब दक्षिणी भारत का डिवाइड कहां से होता है? तो एक है विंध्याचल पर्वतमाला, ठीक है। तो विंध्याचल पर्वतमाला है जो संपूर्ण भारत के 2 भाग में बांटता है, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत में। इसके बाद आपको यहीं पे बगल में आपको कर्क रेखा में भारत के 2 बराबर भागों में बांटता है, लेकिन ऐसे आपको विंध्याचल पर्वतमाला को ही आपको आएगा 2 भारत को 2 भागों में, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत में। तो हम लोग फिलहाल हम पढ़ेंगे दक्षिणी भारत के बारे में। इसमें आप पढ़ते हैं दक्षिणी भारत में आपको प्रायद्वीपीय भारत के बारे में। प्रायद्वीपीय भारत है, इधर आपको हो जाएगा अरब सागर, हिंद महासागर, और बंगाल की खाड़ी। ठीक है, ये प्रायद्वीपीय जब तीनों ओर जल से घिरा कोई स्थान हो उसी को प्रायद्वीपीय कहते हैं। तो इसमें प्रायद्वीपीय भारत में जो तट रेखा वाला जो राज्य है, तो तटीय राज्य है, इसमें तटीय राज्यों की कुल संख्या आपका 9 है। पहला देख लेते हैं, ये आपका है गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा कर्नाटक, इसके बाद आपको ये केरला हो जाएगा, ये आपका तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, और यहां से आपका पश्चिम बंगाल है। तो ये कुल आपको 9 तटीय राज्य है। भारत में कुल 9 तटीय राज्य है। पहला गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटक, 5वां केरल, 6ठा तमिलनाडु, 7वां आंध्र प्रदेश, 8वां उड़ीसा, 9वां पश्चिम बंगाल। ये आपका 9 तटीय राज्य है, जिसमें सबसे अधिक लंबी सीमा वाला आपका हो जाएगा गुजरात, और दूसरी सबसे अधिक लंबी सीमा वाला आपका हो जाएगा तो आंध्र प्रदेश। तो हम लोग देखें कि ये तटीय राज्य वाला आपको 9 सीमाएं हैं। हम लोग देखें यहाँ पे कि उत्तर भारत को दक्षिण भारत से विंध्याचल पर्वतमाला बराबर 2 भागों में बांटती है। उसी प्रकार से दक्षिण भारत को पूर्वी भारत और पश्चिम भारत में आपको भारत का मानक समय है वो आपको 2 भागों में बांट देती है। देखेंगे यहाँ पे तमिलनाडु से नहीं, आंध्र प्रदेश से। ये भारत का मानक समय जो आपका 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, वो आपका दक्षिण भारत के 2 भागों में बांटती है। इधर हो जाएगा आपको पूर्वी भारत, या पूर्वी घाट इसको बोल सकते हैं, ये आपको हो जाएगी पश्चिमी घाट। यही जो आपको नीलगिरी पर्वत है, नीलगिरी जो आपको पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन स्थल, ये आपका नीलगिरी पर्वत है जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु है। अब देखते हैं हम लोग तटीय 9 राज्य है, उसमें आपको ये आपको पूर्वी और पश्चिमी जो 2 भाग में भारत का मानक समय 82.5 डिग्री है, वो आपको 2 भागों में बांटती है, और ये आपको 5 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला देखते हैं यहाँ पे यूपी है, दूसरा देखते हैं एमपी, तीसरा आपको छत्तीसगढ़ है, चौथा उड़ीसा, और 5वां आपको आंध्र प्रदेश। आपको
भारत का मानक 82.5 डिग्री ये निम्न 5 राज्यों से होकर के गुजरती है, जो भारत को पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कर देती है। आपको देखते हैं यहाँ पे कर्क रेखा और मानक समय दोनों, भारत का कर्क रेखा और मानक समय छत्तीसगढ़ एक जगह, छत्तीसगढ़ के पास ये दोनों आपस में मिल जाते हैं। तो आपको कर्क रेखा और 82.5 डिग्री मानक समय, तो हम लोग देखिए आपको इसका हो गया उत्तरी भारत, दक्षिण भारत हो गया, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट हो गया। अब इसमें देखते हैं तट रेखा जो है, नौ जो राज्य है उसमें तट रेखा का नाम क्या है, उसके बारे में बारी-बारी से देखते हैं। देखते हैं गुजरात से लेकर के गोवा तक, गुजरात से लेकर के गोवा तक के तट रेखा को, गुजरात से लेकर के गोवा तक के तट रेखा को कोंकण तट कहते हैं। कोंकण तट हो जाएगा। इसके बाद गोवा से कर्नाटक के मंगलुरु तक के तट को, गोवा से कर्नाटक के मंगलुरु तक के तट को केंद्रा तट, केंद्रा तट। इस मंगलुरु से ये आपको कन्याकुमारी, मंगलुरु से कन्याकुमारी तक के तट को मालाबार तट कहते हैं, मालाबार तट कहते हैं। ठीक है, तो पश्चिमी घाट में 3 तट, पहला कोंकण तट, दूसरा केंद्रा तट और तीसरा मालाबार तट। इसमें भी आपको पार्टिकुलर जगह गुजरात से लेकर के गोवा तक के तट को कोंकण तट और गोवा के मंगलुरु, कर्नाटक मंगलुरु तक के, कर्नाटक के मंगलुरु तक के तट को केंद्रा तट और मंगलुरु से लेकर के कन्याकुमारी तक के तट को मालाबार तट कहते हैं। तो ये 3 तट हो गया आपको पश्चिमी भारत के या पश्चिमी घाट में, और 3 आपका पूर्वी घाट में जाएगा। देखते हैं कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक, कन्याकुमारी से लेकर के कृष्णा डेल्टा तक के तट को कोरोमंडल तट बोलते हैं। कोरोमंडल तट हो जाएगा। इसके बाद कृष्णा डेल्टा से लेकर के गोदावरी डेल्टा तक, कृष्णा डेल्टा से लेकर के गोदावरी डेल्टा तक के गोलकुंडा तक, इसके बाद गोदावरी डेल्टा से लेकर पश्चिम बंगाल के उत्तरी तटीय भाग तक, उत्तरी तटीय तक के भाग को उत्तरी सरकार तक बोलते हैं। उत्तरी सरकार तक इसको बोलते हैं। तो देखें कि पश्चिम भाग में तट, कोंकण तट, केरला तट, मालाबार तट, उसी प्रकार से पूर्वी भारत में भी 3 तट, कोरोमंडल तट, गोलकुंडा तट और उत्तरी सरकार तट है। तो देखिए पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में दो आपको 3 तट रेखाएं हैं। अब इसमें देखते हैं पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में कितने बंदरगाह है, इसके बारे में देखते हैं। तो भारत में कुल आपको 13 बड़े बंदरगाह है। भारत में कुल बंदरगाहों की संख्या, ऐसे तो बहुत से छोटे बंदरगाह भी हैं, लेकिन कुल आपको 13 बड़े बंदरगाह हैं। वो 13 बड़े बंदरगाह कौन से तट पे कितने हैं और पश्चिमी कितने हैं, इसके बारे में देखते हैं। तो पहला देखते हैं कांडला, कांडला जो आपका गुजरात में है। दूसरा देखते हैं आपको नहावा सोला, नहावा सोला और मुंबई। दो आपको महाराष्ट्र में। तीसरा देखते हैं मरमागोवा,
चौथा आपको है मंगलुरु या न्यू मंगलुरु भी इसको बोल सकते हैं, मंगलुरु या न्यू मंगलुरु। इसके बाद आपको हो जाएगा कोच्चि, केरल में आपको है कोच्चि। तो देखिए हम लोग पश्चिमी घाट में 6 आपको है बंदरगाह, पहला कांडला, दूसरा नावासोवा, तीसरा मुंबई, चौथा मरमगोवा, पांचवा आपको मंगलुरु, छठा आपको हो जाएगा कोच्चि। तो देखें कि पश्चिमी घाट में आपको कुल 6 बड़े बंदरगाह हैं। इसके बाद आपको देखते हैं पूर्वी घाट में चेन्नई, एनोर, और तूतीकोरिन। तीन आपको तमिलनाडु हो जाएगी, चेन्नई, एनोर और तूतीकोरिन। इसके बाद आंध्र प्रदेश में आपको जाएगा विशाखापट्टनम, इसके बाद उड़ीसा में हो जाएगा, इसके बाद आपको पश्चिम बंगाल में, ठीक है। तो उड़ीसा में आपको पारादीप, इसके बाद आपको पश्चिम बंगाल में पहला आपको हो जाएगा हल्दिया और दूसरा आपको कोलकाता। तो देखते हैं इधर आपको 1 2 3 4 5 6 7। तो देखिए हम लोग पश्चिमी घाट में आपको कुल 7 बंदरगाह और पूर्वी घाट में कुल 6 बंदरगाह और कुल टोटल आपको 13 बड़े बंदरगाह हो जाएगा। किस हम लोग तो रिकॉल कर लेते हैं। आपको पश्चिमी घाट में चेन्नई बंदरगाह, एनोर बंदरगाह और तूतीकोरिन, ये आपको 3 बंदरगाह आपको तमिलनाडु हो जाएगी। इसके बाद पारादीप, पश्चिम बंगाल में 2 आपको हल्दिया और कोलकाता, एक कुल 13 बंदरगाह आपको हो गया। तो हम लोग देखिए इसमें उत्तर भारत दक्षिण भारत को डिवाइड करने वाला विंध्याचल पर्वतमाला, इसके बाद पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में बांटने वाला आपको 82.5 डिग्री जो भारत का मानक समय है, जो इलाहाबाद से आपको गुजरती है। तीसरा हम लोग देखिए हमको पूर्वी भारत में 3 तट, पूर्वी घाट में 3 तट और पश्चिमी घाट में 3 तट। इसके बाद पूर्वी घाट में आपका 7 बंदरगाह और पश्चिमी घाट में आपको 6 बंदरगाह और कुल बंदरगाह की संख्या आपको 13 बड़े बंदरगाह हो जाएगी। इसके बाद दोनों को पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन स्थल को नीलगिरी पहाड़ियां, नीलगिरी जो है वो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को मिलन बॉक्स में लिखिएगा, बॉक्स में उसको हम आपको वीडियो देंगे। ठीक है, थैंक यू।